थोड़े समय में ही अपनी आक्रामकता के चलते सुर्खियों में छाए हुए थे। क्या बसपा में बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है? पार्टी पर कोई बाहरी राजनीतिक दबाव है? नमस्कार। बसपा सुप्रीमो बहन जी ने आकाश आनंद पर लगाया विराम। बहुजन समाज पार्टी के लिए आकाश आनंद एक उम्मीद बनकर उभर रहे थे। थोड़े समय में ही अपनी आक्रामक या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी अवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो चल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आक्रामकता के चलते सुर्खियों में छाए हुए थे, जिन पर अब विराम लग गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद के तौर पर आकाश आनंद को नियुक्त किया था। बसपा प्रमुख सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी ने आकाश आनंद को उनके तेज तर्रार जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और आक्रामक भाषण के चलते मंगलवार देर शाम 7 मई को आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से अपरिपक्वता के कारण, यानी परिपक्वता आने तक पद की जिम्मेदारियों से हटा दिया है। पार्टी ने एक्स के माध्यम से जानकारी साझा कर बताया कि उनकी जगह श्री आनंद पहले की तरह ही पार्टी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जिस प्रकार से आकाश आनंद विरोधी पार्टियों पर, खासतौर से कांग्रेस, बीजेपी, सपा पर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बरस रहे थे, उससे बसपा समर्थकों में एक जोश और उत्साह का माहौल बन गया था। आकाश आनंद में बसपा समर्थकों को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी, लेकिन अब उन पर विराम लग चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बसपा के शीर्ष पदाधिकारियों को बोलने वाले लोगों से दिक्कत है? क्या बसपा में बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, या पार्टी पर कोई बाहरी राजनीतिक दबाव है जिसके कारण बोलने वालों को पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है?